गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स। आज जो आप देख रहे हो टाइटल, हिंदी में ऐसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जब हम हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं ना तो अगर आप लोग सब मिलके कहोगे तो मैं हिंदी ग्रामर कराऊंगा, और वैसे भी मैं अगर मेरी बेटी को कोई दिक्कत किसी सब्जेक्ट में आएगी तो मैं उसे ज़रूर कराऊंगा और वो करा करके अपलोड कर दूंगा। हिंदी ग्रामर भी कराऊंगा, लेकिन पहले मुझे इंग्लिश में परफेक्ट करना है बच्चों को, राइट। तो मैं बस लिंक कर रहा हूं कि हाँ किस तरीके से चीजें लिंक होती हैं। ओके, तो ये कल क्वेश्चन तीसरा मैंने दो करा दिए थे आर्य, राइट। तीसरा मैं इसमें ही कहना चाह रहा हूं, ये ट्रिक है, आप इसको अब ट्रिक मान लो, राइट। इसे आप ट्रिक मानो। तो ट्रिक क्या है इसमें? ट्रिक दो क्वेश्चंस कराए थे, लेकिन अब ट्रिक बता रहा हूं मैं, ठीक है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है, ट्रिक वन ये है कि इस टेंस में, ठीक है, इस टेंस में जो एक्शन होता है, जो एक्शन यानी कि कार्य होता है, वह जो एक्शन होता है मतलब वह कंप्लीट हो जाता है। वह क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है, राइट बेटा। कंप्लीट, COMPLETE, कंप्लीट या पूर्ण, इसीलिए इसे पूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंप्लीट हो जाता है ये, ठीक है। ये पूर्ण विराम लगा दिया मैंने, ये ट्रिक है, राइट। राइट, यानी कि काम जो होता है वो पूरा हो जाता है, कार्य मतलब एक्शन, राइट। एक ट्रिक ये मान लो, ये मान लो नहीं है ही, मैं कोई पॉसिबिलिटी नहीं बता रहा, मान लो, अज्यूम कर लो, नहीं, ये होता है, इसलिए इसे रिसेंट पास्ट भी कहते हैं, ठीक है। इसलिए इसे रिसेंट, RECENT, ओके बेटा, आया। इसलिए इसे RECE, रिसेंट पास्ट भी कहते हैं, राइट। रिसेंट पास्ट का मतलब है जस्ट काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, कहने का मतलब है कि जस्ट काम अभी अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है। इसलिए इसे रिसेंट पास्ट कहा जाता है, राइट। ये बात याद रखना, भी लगाया है मैंने, भी, ये नोट वाली करने वाली बात है, क्योंकि काम तुरंत खत्म हो गया होता है, राइट। राइट। तीसरी ट्रिक, आप ट्रिक नंबर 2, अब जो ट्रिक नंबर 2 है, राइट, ट्रिक नंबर 2 क्या है? ये इसमें जब हम टेंस पढ़ते हैं ना, वैसे मान लो कोई बुक हो आ रहा है, जैसा अभी आप बुक रीडिंग करते हो शाम को, तो अगर ये एडवर्ब आ जाती हैं तो हम समझ जाते हैं कि वो यही टेंस है, राइट। वो कौन कौन सी हैं, ध्यान दो। इस मतलब रिसेंटली, रिसेंटली, RECENTLY, रिसेंटली, yet, ऑलरेडी, ठीक है, ऑलरेडी, सो फार, बाय नाउ, टिल नाउ, ठीक है, और लेटली,
LATELY। लेटली का मतलब होता है हाल फिलहाल में, ठीक है। लेटली का इनका मीनिंग बता दूंगा, जैसे कि हाल फिलहाल में लेटली, और राइट रिसेंटली हो गई, येट हो गया, ऑलरेडी हो गई, सो फार हो गया, बाय नाउ हो गई, सॉरी टिल नाउ हो गया, लेटली हो गया, ठीक है। तो ये जो कुछ है आपकी मतलब राइट, तो ये एटसेट्रा, इस तरह की आपकी एटसेट्रा मतलब आदि, मतलब एडवर्ब आती हैं, ये आपकी ट्रिक है, आती हैं, राइट। येट नेगेटिव के टाइम आता है, येट कॉमा लगा देता हूं मैं, येट नेगेटिव के लिए आता है। सो फार मतलब अब तक, दोनों का मतलब अब तक होता है, येट का भी और सो फार का भी, लेकिन येट नेगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। बाय नाउ, टिल नाउ अब तक, ठीक है, लेटली, रिसेंटली, ऑलरेडी, राइट पहले ही, राइट। ये हो गया। अब आते हैं हम कि रूल्स, तो भाई रूल्स क्या है, राइट। ये रूल्स क्या है, अब हम रूल्स की बात करते हैं, राइट। अब हम किसकी बात करेंगे, रूल्स की। ये तो आपकी जस्ट मैंने बता दिया, अब हम रूल्स की बात करेंगे, क्योंकि रूल्स हर चीज में हैं तभी। और बच्चों मैं आपको एक बात और बता दूं, बेटा आपने गौर किया होगा, मैंने नॉन एक्शन में हैजर कराया था ना, हैजर का यूज नॉन एक्शन में, तो मैंने वहां बताया था हैव कहां लगता है और हैज कहां लगता है, यानी हैव किस सब्जेक्ट के साथ आएगा और हैज किसके साथ आएगा, ये भी उसमें ही काम आएगा, ठीक है, इसमें भी काम आएगा। तो हर चीजें लिंक से करा रहा हूं मैं, ठीक है बेटा, बस रिवाइज करने की जरूरत है, ठीक है आर्या। जैसे रूल्स क्या है, रूल्स जैसे पहला आपका मैं बनाता हूं कि सिंपल सेंटेंस का जो रूल है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, SEN। एक्चुअली मुझे ऐसा ना लगे कि बच्चे उसको कुछ सिंपल सेंटेंस आपका क्या बनेगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान देना, नेक्स्ट क्लास में मैं आपकी इसी के बीच में 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स कराऊंगा, वो जरूरी है, राइट। तो कुछ सिलेक्टेड करा दूंगा ताकि अब उनकी जरूरत है, कुछ सिलेक्टेड ले लूंगा जिससे आपकी क्लास आगे बढ़ सके और धीरे धीरे आप सीखते रहोगे, राइट, ठीक है बेटा। जैसे आई एम सॉरी, जैसे सब्जेक्ट, एस मतलब सब्जेक्ट, चलो मैं पूरा लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। बेटा कुछ समझ में नहीं आए ना तो पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि एक्शन नॉन एक्शन आप कर चुके हो तो आपको ऐसा लगे कि मतलब ये क्या हो रहा है, और मतलब लिंक करने में चीजों को, तो आप डाउट अपने क्लियर कर लेना, राइट बेटा। तो इसमें हैज हैव, उसके बाद देखो उसमें सीधा कॉम्प्लीमेंट आता था, इसमें क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए फॉर्म वर्ब की करानी जरूरी है, क्योंकि आगे क्लास आपकी बाधा उत्पन्न कर देगी, हर्डल आ जाएंगे, उसमें हर्डल्स आ जाएंगे, आप फेस करोगे, इससे पहले कि हम उसे कर ही दें, वर्ब्स करा ही दें, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म जैसे मैंने कराया भी था, गो वेंट गॉन, गॉन थर्ड फॉर्म है, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट, फिर उसके बाद एडवर्बियल। अब बहुत सारे बच्चे ये सोच रहे हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, आता है कॉम्प्लीमेंट, मैं इसीलिए पूरा रूल करा रहा हूं,
आता है बेटा कॉम्प्लीमेंट, राइट। ये इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव सेंटेंस का बोलो। हाँ आप बोलो नेगेटिव सेंटेंस का, ये एक हो गया। दूसरा आपका नेगेटिव सेंटेंस, राइट। सब्जेक्ट फिर हैज और हैव, हैज या हैव दोनों में से कोई एक, फिर नॉट, वो सब्जेक्ट को देख के लगाएंगे, राइट। फिर नॉट, यस। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं थर्ड फॉर्म, यस वेरी गुड। वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर कॉम्प्लीमेंट, यस कॉम्प्लीमेंट, वेरी गुड। फिर एडवर्बियल। जो बच्चे पहली बार क्लास देख रहे हैं स्टार्टिंग से देखें प्लीज, उनको कॉम्प्लीमेंट की फुल फॉर्म भी समझ में आएगी, सब पता रखा है, ठीक है। आप जब लिखोगे नोट्स तो पूरा कॉम्प्लीमेंट लिखोगे, राइट बेटा। अब मैं सिंपल इंट्रोगेटिव के बताऊं, क्योंकि मैं अगर कॉम्प्लीमेंट पूरा लिख दूं तो इसी में टाइम ले रहा हूं, इसका मतलब ये है। क्योंकि मैंने तो जब एकदम तो आपको ही सीखोगे, जो पहली बार देख रहा होगा भाई स्टार्टिंग से देखिए, आपको सीखनी है तो, ठीक है। ओके ठीक है बेटा। यस अब थर्ड जो रूल है वो है, मैं बोलूंगा, हाँ सिंपल इंट्रोगेटिव। बोलो, बोलो, सिंपल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, हाँ बेटे बोलो। सबसे पहले लिखो हैज और है या फिर हैव, वेरी गुड। फिर सब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वेरी गुड। फिर ऑब्जेक्ट, वेरी गुड। फिर कॉम्प्लीमेंट, COMPLEMENT, ये स्पेलिंग होती है जिसको नहीं पता, कॉम्प्लीमेंट और उसके बाद एडवर्बियल, ठीक है। एडवर्ब से ही एडवर्बियल बना है, पहले एडवर्ब लिख दो, ठीक है। आपको अगर शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना है तो एडवर्बियल्स, राइट। क्वेश्चन मार्क। मैं इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएस फैमिली का बताऊं, ये हो गया। उसके बाद फोर्थ रूल है आपका इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएस फैमिली, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। गॉड, इंट्रोगेटिव विद डब्ल्यूएस फैमिली बोलो, हम्म पहले डब्ल्यूएस फैमिली, हाँ डब्ल्यूएस फैमिली, उसके बाद हैज और या हैव, उसके बाद आप या तो हैज लगाओगे या फिर हैव, दोनों में से कोई एक लगाओगे। फिर सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट, फिर वी की थर्ड फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, कॉम्प्लीमेंट प्लस एडवर्बियल, क्वेश्चन मार्क, राइट। तो ये आपके रूल्स हैं फोर, मेनली फोर ही होते हैं और दो एक्स्ट्रा बन जाते हैं वो नोट से, तो आप समझ सकते हो, राइट। नहीं तो हम परफेक्टली आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी।
कहते हैं ना, पहले बच्चे को पैरों पे खड़ा होना सिखाओ, फिर धीरे धीरे वो रन करेगा, फिर वो मैराथन में जाएगा, फिर गोल्ड लेके आएगा, राइट। तो इसी तरीके से सब समझ जाओगे, सब समझाऊंगा मैं आपको। तो पहला रूल देख लो, सब्जेक्ट हैज वर्ब आपकी सब्जेक्ट के बाद हैज और हैव आपकी हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद थर्ड फॉर्म लगती है वर्ब की ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। सेकंड वाले में हैज हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इस तरह से हो गया आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल। फिर सिंपल इंटरोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से पहले, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडवर्बियल, और डब्ल्यू फैमिली व्हाट व्हाई व्हेन वेयर ये होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से। और रूल्स यही है, बाकी जो रूल्स हैं मैं इधर बॉक्स में बता देता हूं, राइट। तो वो ये है कि मैंने पहले भी बताया है, आई और वी और यू और दे, पीछे की क्लास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, राइट। और प्लूरल नाउन्स, ठीक है। और ये जो नाउन का मतलब कोई भी नाम एक संज्ञा है, आई वी यू दे, ये इस तरह से। और दीज आ जाता है, दोज आ जाता है, इस तरीके से जो प्लूरल बन जाते हैं, और भी हैं एटसेट्रा, राइट। और भी है मतलब, इसका मतलब है और भी हैं, तो इनके साथ हैव आएगा, राइट, ठीक। और इधर एक बॉक्स में दे देता हूं जानकारी आपको। तो ही और शी और इट और ही शी इट, एनी नेम और सिंगुलर। एनी नेम का मतलब एनी सिंगुलर नेम, राइट। नेम कोई भी हो लेकिन सिंगुलर, राइट। और इसमें आएगा एनी पापा सिंगुलर नेम और सिंगुलर नाउन। पापा यस बेटा, सिंगुलर नाउन्स, इसमें हैज आएगा। यस, सिंगुलर नाउन्स, ही शी इट और दिस, दैट, और भी हैं जो भी हैं, इनके साथ आपका क्या लगेगा, हैज। इधर जगह नहीं बची है, क्या करूं, आई एम जस्ट राइट, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। तो इसके साथ क्या आएगा, हैज आता है, और इधर हैव आता है, ये सब्जेक्ट है बाकी, राइट। तो ये आपकी क्लास थी आज, आई होप आपको समझ में आई होगी। सो डोंट वरी, आई विल टीच यू each concept of this language, English language, on my YouTube channel, free of cost. Don't worry, I'm always with you. Have patience. Okay, it's my request, if you are a newcomer on my YouTube channel, just to watch since beginning. Okay, शुरुआत से देखें, और don't worry, hold and okay. And if you have any doubts, just post your comments, doubts, queries in the comment box. I will resolve during teaching my learning process tomorrow. And second thing, you can see my WhatsApp number on my YouTube channel, and just if you have any personal question, just you can just text me. Okay, bye bye, see you, have a nice day.